च 4 क्लाउड फैंटेसी पैलेस। जब पुराने वाले राहुल यानी कि उस शरीर के मालिक की मौत हो गई थी तब समर्थ राहुल के साथ ही था। राहुल ने समर्थ से कहा था कि मैं सोने जा रहा हूं, जब मैजिक प्रशिक्षण में मेरा नंबर आ तो मुझे जगा देना। संयोग भी इतना तगड़ा था कि जब समर्थ राहुल को जगाने के लिए गया तो उसी समय राहुल की आत्मा एंट्री किया और बेजान पड़े डेड बॉडी में फिर से जान आ गई। और इस डेड बॉडी में एंट्री करने के बाद नई राहुल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जिससे समर्थ को कुछ पता नहीं चला कि राहुल की मौत हो गई है और उस डेड में किसी और ने अपना कब्जा जमा लिया है। राहुल अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, क्षमा करें, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं कुछ चीजें भूलता रहता हूँ। वैसे भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें और मुझे बताएं, क्या क्लाउड फैंटेसी पैलेस के बराबर कोई जगह है जो एलिमेंटल वॉरियर्स की भर्ती और प्रशिक्षण भी देता है? अरे यार, मैं तो आप लोगों को ये तो नहीं बता सकता कि मैं एक दूसरी दुनिया का राहुल हूँ और आप लोग जिस राहुल को जानते हैं दरअसल उसकी मौत हो गई है। मैं तो दूसरी दुनिया से आ टपका हूँ इस डेड बॉडी में। अब मुझे सावधानी से चलना होगा, नहीं तो किसी को भी मुझ पर शक हो जाएगा, राहुल ने मन ही मन सोचा। श्रीमती अनुराधा ने पूरी गंभीरता से कहा, ऐसे कई गुट हैं जिनकी तुलना क्लाउड फैंटेसी पैलेस से की जा सकती है, जो मौलिक योद्धाओं और जादूगरों दोनों की भर्ती करते हैं। हालांकि वे बहुत दूर हैं। श्रीमती अनुराधा की चेहरा परेशान दिख रहा था और उसने आगे कहा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे पास केवल आप में से एक को भेजने के लिए पैसे हैं। श्रीमती अनुराधा की बात सुनकर राहुल को खुशी हुई, लेकिन बाद में श्रीमती अनुराधा ने जो कहा उससे राहुल की खुशी फिर से मायूसी में बदल गया। राहुल को लगा कि समर्थ को यह मौका देना चाहिए, लेकिन यह मैं नहीं हूँ। यह इस शरीर के पिछले मालिक के सच्ची रिश्ता दोनों के बीच मालूम होते हैं, या तो वे असली खून के भाई हैं या सबसे अच्छे दोस्त हैं। इससे पहले कि राहुल समर्थ और श्रीमती अनुराधा से यह मौका देने का अनुरोध कर पाता, समर्थ ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, श्रीमती अनुराधा, कृपया राहुल को यह मौका दें। वह किसी भी चीज में मुझसे ज्यादा मेहनत करता है और उसका लक्ष्य मुझसे भी ऊंचा है, तो उसे यह मौका दिया जाना चाहिए। मैं बस एक गुट में शामिल हो जाऊंगा जो हमारे शहर के पास है। अगर मैं पास में कहीं शामिल हो जाऊं, तो मैं अनाथालय में भी अधिक बार जा सकता हूं। ये समर्थ इतना अच्छा आदमी है। राहुल मन ही मन सोचा और कहा, धन्यवाद भाई। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस शरीर के पिछले मालिक का क्या उच्च लक्ष्य था। मेरा लक्ष्य छोटा नहीं है, मुझे पावर हाउस बनना है और बदला लेने के लिए अपनी दुनिया पर लौटना है। लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता, यह मेरा एक दुश्मन है। ये देखते हुए कि इस शरीर के पिछले मालिक की मृत्यु कैसे हुई, एफिनिटी टेस्टिंग हॉल टाउन में पहुंचने से पहले 100% संभावना थी कि उसे जहर दिया गया था। राहुल मन ही मन सोचा। राहुल और समर्थ वापसी लौटने से पहले श्रीमती अनुराधा से थोड़ी और बात की, फिर दोनों कार्यालय से वापसी लौट गए। कमरे में प्रवेश करने के बाद राहुल समर्थ से पूछा, अरे भाई, क्या हम द एफिनिटी टेस्टिंग हॉल में पहुंचने से पहले कहीं गए थे? मुझे कुछ चीजें याद नहीं आ रही हैं। समर्थ ने आह भरी और कहा, लगता है तुम्हारी यादों में कोई दिक्कत है। क्या आप हमारे शहर में डायन डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं? लेकिन इसमें कुछ पैसे खर्च होंगे। नहीं, नहीं भाई, मुझे किसी डायन डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। कौन जानता है, मैं वैसे भी कुछ नींद के बाद ठीक हो सकता हूँ। क्या आप पहले मुझे बता सकते हैं कि हमने एफिनिटी टेस्टिंग हॉल में पहुंचने से पहले क्या किया था? राहुल ने समर्थ से पूछा। अपना अनाथालय छोड़ने के बाद हम नाश्ते के लिए अनाथालय के पास रयान इन में गए, क्योंकि हम आज वहां खाने के लिए अपने पैसे बचा रहे थे। आप ही थे जिन्होंने इस योजना को अच्छी चीजें खाने का प्रस्ताव दिया था, क्योंकि इससे परीक्षण में मदद मिल सकती है। ऐसा लगता है कि आपका बेवकूफी भरा विचार काम नहीं आया। इतना कहकर समर्थ जोर से हंस पड़ा, हा 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 हा। ये बात सुनकर राहुल शर्मिंदा हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि इस शरीर के पिछले मालिक को वहां खाने के दौरान सराय में जहर दिया गया होगा। राहुल की आत्मा जिस शरीर में आ टपका था, यानी कि उस शरीर के मालिक की मौत कैसे हुई थी, यही पता लगाने के लिए राहुल समर्थ से उसके बारे में पूछ रहा था। क्योंकि राहुल को लगा कि समर्थ उसका सब बेस्ट दोस्त या भाई है और दोनों साथ में ही रहता था, तो समर्थ को सब कुछ मालूम होगा कि राहुल यानी कि और शरीर के मालिक क्या क्या करता था और मौत होने से पहले वह कहाँ कहाँ गया था। राहुल समर्थ से एक बार फिर एक सवाल पूछा, समर्थ, क्या शहर में कोई था जिससे मेरी दुश्मनी थी? जैसे कोई दुश्मन था जो मुझे मारना चाहता था। क्योंकि राहुल इस शरीर में कब्जा कर लिया था और लोग यही जानते हैं कि वह इसी दुनिया का है, क्योंकि लोगों को तो यह नहीं मालूम था ना कि वह राहुल नहीं बल्कि उसकी शरीर में किसी और की आत्मा है। इसीलिए इस शरीर के मालिक का दुश्मन उसका भी दुश्मन है।
समर्थ ने पहले 1 सेकंड के लिए हंसना बंद कर दिया, फिर वह और भी जोर से हंसा और बोला, भाई, आसपास के सभी लोग आपके व्यक्तित्व को जानते हैं। आपको परेशानी पसंद नहीं है, कम से कम रहता है और चुपचाप कड़ी मेहनत करता है। मैंने आपको कभी लड़ते नहीं देखा पहले किसी के साथ, इसलिए मुझे संदेह है कि कोई भी मारना चाहता है आपको। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? राहुल समर्थ पर मुस्कुराया और जवाब दिया, कुछ नहीं, ये सिर्फ मेरा एक बुरा सपना था और मुझे भी ज्यादा याद नहीं है, इसलिए, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। वैसे भी, तुम लेने जा रहे हो दोपहर की झपकी, ठीक है? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा।